नमस्कार बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल और यह है पार्ट 2। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम जो स्टडी करने वाले हैं वो लीनियर इक्वेशंस कैसे होंगे, मतलब कि इक्वल टू की लेफ्ट साइड में एलएचएस में क्या होगा, लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन, और इक्वालिटी की राइट साइड में, इक्वल टू की राइट साइड में क्या होगा, कोई नंबर होगा। तो ऐसे इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है वो हम सीखेंगे। वो हमारा टॉपिक है सॉल्विंग इक्वेशंस विच हैव लीनियर एक्सप्रेशंस ऑन वन साइड। एक साइड क्या होगा, लीनियर एक्सप्रेशंस, और दूसरी साइड क्या होगा, नंबर होगा। तो ऐसे इक्वेशंस को हमें सॉल्व कैसे करना है, स्टडी सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, ये हमारा टॉपिक है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले तो एलएचएस और आरएचएस को इक्वल टू कंसिडर करेंगे, मतलब कि जो भी इक्वेशन दिया होगा, जो भी होगा एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ऐसा हम अज्यूम कर लेंगे। उसके बाद जो ऑपरेशन हम एलएचएस पे करेंगे, चाहे प्लस हो, माइनस हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, जो ऑपरेशन एलएचएस पे करेंगे वही ऑपरेशन हम आरएचएस पे भी परफॉर्म करेंगे। तो चलिए इसका एक सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। सो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x-3 इज इक्वल टू 7। इसका क्या सॉल्यूशन आता है, आपको ध्यान देना है। सॉल्यूशन जो है वो रैशनल नंबर आएगा। जितने भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो उन सभी का सॉल्यूशन कोई ना कोई रैशनल नंबर आएगा। तो वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x-3 इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहला तो हम जो इक्वेशन दिया हुआ है वो उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। 2x-3 इज इक्वल टू 7, मतलब कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें एल एच एस में फाइनली एंड में जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा का पूरा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू समथिंग, कोई नंबर मिलना चाहिए हमें, x समथिंग आना चाहिए, कोई रैशनल नंबर आना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एल एच एस इक्वल टू की लेफ्ट साइड में सिर्फ x बचना चाहिए और आर एच एस में कोई नंबर बचेगा। यहाँ पर सिर्फ x ही होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर देखो क्या है, 2x-3 है, तो यहाँ पे 2x-3 है, तो सबसे पहले हम +3 करेंगे ताकि ये जो -3 है वो चला जाए। तो एल एच एस पे हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, हम एल एच एस में 3 को ऐड कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया, जो ऑपरेशन हम यहाँ पे करेंगे एल एच एस में वही ऑपरेशन हमें आर एच एस में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टेप 1, ऐड 3 टू बोथ साइड, टू बोथ साइड्स, दोनों साइड हम 3 ऐड करेंगे। तो एल एच एस में क्या बचेगा, 2x-3 प्लस 3, और यहाँ पे 7 प्लस 3, दोनों साइड हमने 3 ऐड किया। तो देयरफॉर 2x-3 प्लस 3 ज़ीरो हो जाएगा, इसका मतलब कि 2x बचेगा, ये तो ज़ीरो हो गया, इज इक्वल टू 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 10। तो 2x इज इक्वल टू 10 हो गया। अब 2x का मतलब क्या होता है, 2 इंटू एक्स। 2x का क्या मतलब होता है, 2 इंटू एक्स। तो यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ x ही चाहिए एल एच एस में। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे इधर तो ये 2 कट हो जाएगा, है ना। अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 और 2 कट हो जाएगा ना, सिर्फ x बचेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टेप 2, अब हमारा स्टेप 2 क्या है, डिवाइड बाय, डिवाइड बोथ साइड। तो जो हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो आर एच एस में भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ डिवाइड बोथ साइड बाय 2, 2 से दोनों साइड को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल एच एस में, 2x/2, और यहाँ पे 10/2। तो 2x/2 मतलब कि ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 1, है ना। तो ये क्या हो गया 1x, मतलब कि x इज इक्वल टू
और ये 10 और 2 को कट कर सकते हो आप, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ क्या बचा 5, तो x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू आपको मिल गई। तो ये है सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 का सॉल्यूशन क्या मिला आपको, x इज इक्वल टू 5 इज़ द रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए था वही है ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सो हियर आई विल राइट एग्जांपल नंबर 2। सॉल्व 2i प्लस 9 इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहला स्टेप 2i प्लस 9 इज इक्वल टू 4 एज इट इज़ हम लिख देंगे। अब यहाँ पे प्लस 9 है तो हमें क्या करना है, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम बोथ साइड्स, ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप इस 9 को RHS में ट्रांसपोज भी कर सकते हो। तो 9 को RHS में ट्रांसपोज करोगे तो ये जो प्लस 9 है वो क्या हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, स्टेप 1 आपका क्या रहेगा, ट्रांसपोज 9 टू RHS, 9 को RHS में ट्रांसपोज करना है, ये 9 को RHS में ट्रांसपोज करना है। तो क्या हो जाएगा 2i, ये जो 9 यहाँ पे प्लस 9 है वो यहाँ जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा, 4 माइनस 9 हो जाएगा। अब फिर से आप 2y मतलब क्या, 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 9 मतलब कि -5। अब आप ऐसे लिख सकते हो कि डिवाइड बोथ साइड विथ 2, या फिर ट्रांसपोज 2 टू RHS, ऐसा भी कर सकते हो। ट्रांसपोज करो या फिर डिवाइड करो विथ 2, दोनों में से कोई एक चीज़ लिख सकते हो आप यहाँ पे स्टेप 2 में। तो यहाँ पर अगर आप ट्रांसपोज कर रहे हो तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोज करने पे क्या होता है वो डिवाइड होता है, डिवीजन में चला जाता है। तो 2y इज इक्वल टू -5 अपॉन 2, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवीजन में चला जाता है ट्रांसपोज करने पे। या फिर आप ऐसे लिखोगे कि डिवाइड बोथ साइड विथ 2, तो ये 2 डिवाइड बाई 2, 2 कट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 अपॉन 2। तो आपका आंसर y इज इक्वल टू -5 अपॉन 2, required solution. Okay, so this is the way you have to solve this kind of questions. Let's see one more example. Example number 3. Solve x upon 3 plus 5 upon 2 is equal to -3 अपॉन 2। तो here सबसे पहले we will transpose this 5 अपॉन 2 to RHS। तो जब आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या बचेगा, x अपॉन 3 इज इक्वल टू -3 अपॉन 2, ये +5 अपॉन 2 है तो -5 अपॉन 2 हो जाएगा, RHS में जाएगा। तो अब आप कैलकुलेट कर लो कि x अपॉन 3, तो -3 अपॉन 2 -5 अपॉन 2 क्या होता है। तो देखो जब आप दो फ्रैक्शनल नंबर को माइनस करते हो, ये एक फ्रैक्शनल नंबर है और ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, दो फ्रैक्शनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो 2 हम एक बार लिखेंगे नीचे, ऊपर क्या आएगा -3 -5। तो यहाँ पे आपको x अपॉन 3 इज इक्वल टू -8 अपॉन 2 ये मिला। ओके, अब आप ये जो 3 डिवीजन में है इसको ट्रांसपोज करोगे RHS में, इस 3 को, तो मल्टीप्लिकेशन होगा।
तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -8/2 इंटू 3, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पे इंटू मल्टीप्लाई होगा। तो पहले तो आप ये कट कर लो, 2 4 ज़ा 8, सो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू, अब ये -4 इंटू 3 मतलब कि -12, तो x की वैल्यू आपको मिली -12। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, so now one more example, example number 4. Solve 15/4 minus 7x is equal to 9. सो 7x को यहीं पे रहने दो, 15/4 जो है उसको ट्रांसपोज करो RHS में, तो -7x एज इट इज़, मतलब कि -7x के साथ ये जो साइन है वो माइनस, ये इसके साथ साइन, ये जो साइन होता है वो इसी के साथ रहेगा, मतलब -7x, और ये जो 15/4 है वो प्लस है, तो उसको ट्रांसपोज करोगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो 9 - 15/4। अब दोनों ही साइड -1 से मल्टीप्लाई करो, ये साइड को और इस साइड को -1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये -7x इंटू -1, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर 7x हो जाएगा, है ना। -7 इंटू -1 करते हो तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, क्या बचेगा, 7 बचेगा ना, 7। तो सिमिलरली -7x इंटू -1 जब करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाता है, 7x बचेगा। ओके, तो ये -1 से हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो 7x हो गया। तो इस साइड -1 से मल्टीप्लाई किया LHS में, तो RHS में भी तो -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो इसको सॉल्व कर लो कि ये क्या है, तो इज इक्वल टू, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। यहाँ पे हमने कर दिया मल्टीप्लाई तो 7x आ गया। अब पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, ऐसी ब्रैकेट हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, 4 9 ज़ा 36 -15/4 इंटू -1, अभी तक मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है। 36 - 15 कितना होगा, 36 - 15, तो 6 - 5 मतलब कि 1, 3 - 1 मतलब कि 2, 21। 36 - 15 मतलब कि 21/4 इंटू -1, तो 21/4 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -21/4, और यहाँ पे क्या है 7x, 7x का अभी तक हमने कुछ नहीं किया। अब ये जो 7 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो उसको ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 21/4, ये जो डिवीजन में चला जाएगा, ये 7 है वो 4 के साथ यहाँ पे डिवीजन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x। अब ये 7 और 21 को आप कट कर सकते हो, 7 3 ज़ा 21, और ये आंसर क्या बचा, 3/4, यहाँ पे क्या बचा, 3/4। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। okay, of this equation. So in this way you have to solve these questions. So 4 एग्जाम्पल्स देखे हमने, अब आपको एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करना है, तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें ऐसे ही लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो एक्सरसाइज 2.1, solve the following equation, solve the following equations। फर्स्ट पहला क्वेश्चन, पहला इक्वेशन है x - 2 इज इक्वल टू 7। बहुत ही सिंपल है ये, तो 2 को ट्रांसपोज करो RHS में, तो x - 2 है तो यहाँ पे होगा +2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस, सॉरी हाँ 7 + 2, 7 + 2, सो x इज इक्वल टू 9, तो ये हो गया सॉल्व। सेकेंड, y + 3 इज इक्वल टू 10,
सो 3 को ट्रांसपोज करो तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, सो y इज इक्वल टू 7. थर्ड, 6 इज इक्वल टू z प्लस 2. अब ये जो 2 है उसको LHS में ट्रांसपोज करो, LHS में, तो z इज इक्वल टू 6 माइनस 2, सो z इज इक्वल टू 4. लेकिन ऐसे नहीं लिखते, जो वेरिएबल होता है वो इधर होना चाहिए. तो इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करो और इसको यहाँ पे लिखो, तो साइन चेंज नहीं होगा. दोनों को ही अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो साइन चेंज नहीं होता. अगर आप सिर्फ एक को ही ट्रांसपोज करते हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है. यहाँ पे z को इधर लेके आओगे तो माइनस जेड हो जाएगा, 4 को यहाँ लेके जाओगे तो माइनस 4 हो जाएगा. तो माइनस जेड माइनस 4, तो माइनस माइनस वैसे भी कट हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू 4. तो वेरिएबल ऑलवेज LHS में होना चाहिए, RHS में नंबर होना चाहिए. तो z इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन. Question number 4. 3 upon 7 x, sorry 3 upon 7